की तरह वो वहाँ मटर के खेत में नाच रहा है। अब मटर के खेत में मटर के बीन बीन के खाएगा। तो अभी हमारे यहाँ पे मेरे लिए, आमा के लिए और मम्मी के लिए, हम तीनों के लिए चाय बन रही है। और फिर मैंने कहा साथ ही साथ मॉर्निंग में ही मैंने यहाँ वो काम है, पानी में खेल लगना क्योंकि यहाँ पीछे के जो एरिया है इसमें लगाए हुए हैं फूल को भून के पीस के स्टोर करती हूँ। और भटजी को वो वाली चाय ना इतनी ज्यादा पसंद है, वो मुझे बोलते जैसे वो ये देखो आलिया भट्ट स्टाइल जो मैं चुकंदर का रायता बनाती हूँ वो भी मैं कहा आपको मैं आज ये भी टेस्ट कराती हूँ। मम्मी कह रही कैसा होगा। हे फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम गिरीज व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले कि आप पीछे का जो बैकग्राउंड से जैसे वॉइस आ रही है इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि आज हमारे घर पे हो रही है मड़ाई, मक्का की मड़ाई जो बहुत दिनों से रखी पड़ी थी मक्का बाहर। तो उस वजह से मॉर्निंग मशीन को बुला लिया है और फिर मक्का मड़ाई हो रही है। और मैं आपको दिखाऊंगी कि मक्का की मड़ाई होती कैसे कौन सी मशीन आती है और कैसे वो छिलके अलग करती है और वो जो दाने होते हैं दाने अलग करती है और जो अंदर की जो वो होती है डंठल उसे अलग करती है। तो गाइज मैं जस्ट उठकर थोड़ी देर बाहर जाके सबको देखा ही उठ के क्या कर रहे हैं और मैं फ्रेशन अप भी हो चुकी हूँ। मैं उसके बाद आई ब्लॉग बनाने, तो मैं टावल से भी अपना फेस साफ कर रही थी। तो और फिर बैठ गई। फिर मैंने सोचा क्यों ना मम्मी लोग काम कर रहे हैं जैसे मक्का की मड़ाई में लगे पड़े हैं, तो मैं थोड़ा मतलब नाश्ता तैयार कर देती हूँ। नाश्ता तैयार तो कुछ नहीं करना, आज सिंपल खाना बनना है। सिंपल क्या मतलब मेरा कल रात सोते टाइम मन कर रहा था कि क्यों ना सुबह के टाइम पे स्प्राउट्स खाए जाएँ करके, तो मैंने उसी के लिए तैयारी कर रखी थी। तो मैं वही बना रही हूँ स्प्राउट्स, और फिर दिन में नाश्ता खाना जल्दी बना लेंगे क्योंकि फिर ना काम हो अभी वो हो रहा है। उसके बाद पापा मम्मी ज़्यादा खाना को इग्नोर करते हैं, भैया उसके बाद जिम जाएगा। तो धीरे धीरे जा रहा है लेकिन उतना अच्छे से नहीं जा रहा है, बट जा रहा है। तो पता है मेरे दिन की शुरुआत का जो पहला काम है वो काम है ये देखिए, यहाँ पे मैंने चने लेके आ गई हूँ। भिगोए हुए चने हैं, इनको मैं क्या बोलते हैं अच्छी तरह से साफ़ करके रख देती हूँ और फिर मैं और देखती हूँ क्या हो रहा है। फिर रखता हूँ तो मड़ाई भी हो जाएगी। फिर उन सबके लिए मुझे चाय बनानी पड़ेगी क्योंकि अब सब लोग थक जाएंगे चाय पियेंगे, तो मैं चाय भी पिलाऊँगी। और फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद और देती हूँ दिन भर की अपडेट। तो मैं तो फ्रेशन अप हो चुकी हूँ, मैं चाय उसके साथ ही पीऊँगी। अब मैंने आपको बताया ना पहले से उठ के फ्रेशन अप होती हूँ, फिर उसके बाद मैं चाय पीती हूँ और बस गाइस तो मैं अपना काम कर लेती हूँ, फिर आप सभी से मिलती हूँ। दोस्तों ये देखिए कि कैसे मक्का की मड़ाई होती है। यहाँ से डाले जाते हैं मक्का के कोसे, जिसमें यहाँ से मक्का की डंठलें बाहर आती हैं और मक्का की डंठलें बाहर आने के बाद दूसरी तरफ से यहाँ छिक्कल बाहर आते हैं, जो मक्का की बाहर की छिक्कल होती है। और दूसरी तरफ से फिर दूसरी सेकंड वाली साइड से जो होती है दाने बाहर आते हैं। ये देखिए इस तरीके से कुछ इस प्रकार से दाने बाहर आते हैं और सारे दाने एक जगह पे स्टोर हो जाते हैं। तो इस तरीके से डंठल, छिक्कल और दाने अलग अलग हो जाते हैं, जिससे कि हमें छिलने की और सब चीज़ों को अलग अलग करने की कोई भी टेंशन नहीं मिलती है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी काम के लिए मैंने इतनी जोर से उछल के हाँ मैं करूँगी कहा होगा, और वो काम है पानी में खेल लगना क्योंकि यहाँ पीछे के जो एरिया है इसमें लगाए हुए हैं फूल। पापा ने कहा तो इन फूलों को सिंचाई कर देगी, मैंने कहा हाँ। तो मैं जा रही हूँ फूलों की सिंचाई करने। कितना मजा आता है ना पानी में। और ये दीदी तो हमारी होती है, अभी तो मुझे छूने नहीं देती पाइप। क्यों? क्योंकि उसे तो ज्यादा पसंद है, उससे ज्यादा तो पसंद उसके बेटे को हो गया, और काव्या भी उसी के पीछे। दीदी तो मैंने पता नहीं पानी के साथ शायद उसे पानी से कुछ ज्यादा ही प्यार है, बट हम सबको ही प्यार है। यहाँ बहुत सारे फूल लगाए ना, हजारी के दिवाली के टाइम पे ये फूल देंगे, मैं भी भर ले जाऊंगी। तो आज हमारे यहाँ मड़ाई हुई है ना, तो फिर पापा मम्मी का आज बहुत काम हो रहा है बाहर, क्योंकि मड़ाई के बाद मड़ाई तो हो जाती है मशीन के थ्रू, बट फिर उसके बाद ना बहुत सारा काम होता है जो रह जाता है। तो पापा मम्मी इसी को बोला कर रहे थे। फिर मैं फूलों की सिंचाई मैंने आज की, जो मुझे बहुत मज़ा आता है फूलों की सिंचाई करने में। और मेरी दीदी को तो और ज़्यादा मज़ा आता है कि उससे अगर कोई पानी का काम कह दिया जाए, फिर चाहे वो पूरा घर धोने के लिए कह दो उससे कि पूरा घर धो दो तुम पानी से पाइप लगा के, तो खुश हो जाते। तो मैंने सोचा यार
पापा मम्मी काम कर रहे हैं, उससे मैं एक काम करती हूँ। मैं यहाँ पे मैंने चाय रखी है, आमा चाय पीती है ना, आमा का टाइम है 11 बजे के टाइम पे उसको चाय चाहिए होती है। मतलब डेली का आमा का रूटीन है कि वो इस समय एक चाय पीती है, तो आमा के लिए चाय बना रही हूँ। आमा भी पिएगी, मम्मी भी पिएगी और एक घुट मैं भी पीऊँगी। पापा बहुत कम पीते हैं, पापा तो नहीं पियेंगे। मेरे लिए, आमा के लिए और मम्मी के लिए, हम तीनों के लिए चाय बन रही है। और फिर मैंने कहा साथ ही साथ मॉर्निंग में ही मैंने यहाँ छोले बॉईल कर दिए थे, ये इसमें काले छोले। और अभी यहाँ मसाला बन रहा है, ये देखिए मसाला सारा पक रहा है, मैंने मसाला रख दिया है। और तो मैंने कहा यार एटलीस्ट मैं इतनी हेल्प तो कर ही सकती हूँ। तो और आज मेरी छुट्टी भी है, या फिर ऐसा होता है कि यार मैं अपना छुट्टी ऑफिस गई वहाँ गई होती तो कोई बात नहीं थी, बट आज मेरी छुट्टी है तो इतनी हेल्प मैं अपनी मम्मी पापा की तो कर ही सकती हूँ। तो मैंने कहा मैं कर लेती हूँ जल्दी से। इतने ही मम्मी को अंदर आके हेल्प करेगी, मम्मी फिर अंदर आकर सीधे चावल बनाएगी और रोटियां बनाएगी बस। तो ये काम थोड़ा मैं कर रही हूँ अंदर। एक तरफ बन रहा है छोले, एक तरफ बन रही है चाय। चाय बन जाएगी तो मम्मी मैं अम्मा साथ बैठ के पियेंगे, और छोलों को मैं कम आंच पे रख जाऊँगी बनने के लिए गाइज। तो बहुत टेस्टी से छोले मैं आज बना रही हूँ। ये देखो आँच फुल कर देती हूँ क्योंकि मसाला हमारा एकदम से पक गया। मैं पता है ऐसे बाहर वहाँ भी देख रही हूँ, मैं यहाँ भी देख रही हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर आ गया सारा गैस बंद हो जाएगी ना, मुझे वो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। चाय बॉईल हो रही है, हाँ तो चम्मच लाती हूँ उससे घुमाऊंगी। तो ये हो रही है अच्छी अच्छी चाय बॉईल। उसके बाद यहाँ वाला मसाला भी पक गया है, ये देखिए पूरे अच्छा मसाला बन के तैयार हो चुका है। तेल मसालों ने तेल छोड़ दिया है। तीखी चाय मैं बना रही हूँ क्योंकि मैं भी चीनी कम लेती हूँ, और आमा तो शुगर वाली है तो आमा तो वैसे ही चीनी की चाय नहीं पीती है, तो मैं गुड़ की चाय खुद को भी दूंगी, मम्मी को भी और अम्मा के लिए। मम्मी के लिए क्या ही चीनी डालूँ, और अरे काली मिर्च डालनी है। मम्मी बोल रही थी कि उसको जुकाम जैसा लग गया, एक मिनट मैं काली मिर्च डालना दूंगी। थोड़ी चटपटी चाय ना, मुझे तो चटपटी चाय पसंद है। मैं अपनी चाय जब भी बनाती हूँ तो मैं मसाले वाली चाय बनाती हूँ। यहाँ तक कि मैं ना जाड़ों के दिनों में चाय बनाती हूँ तो मैं और पहले ही मसाला सारा पीस के बना के रख लेती हूँ, जिसमें दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बहुत सारे मसालों को भून के पीस के स्टोर करती हूँ। और भटजी को वो वाली चाय ना इतनी ज़्यादा पसंद है, वो मुझे बोलते जैसे वो मसाला खत्म होने वाला होता है ना तो उनसे कहते हैं कि बाबू ये ना मसाला खत्म होने वाला है, तुम बना देना। हाँ तो वो मसाला खत्म होती, मैं कहती थी हाँ बना दूंगी, तो उनको वो चाय इतनी ज़्यादा पसंद है। तो वही मसाला मैं बनाऊंगी घर जाके। बट भटजी का अभी देखते हैं वो कब आते हैं, अभी उनके आने का कोई मतलब वो नहीं है कि वो कब आएंगे, बट जब भी आएंगे तो मैं करूँगी उनके लिए प्रिपरेशन बहुत सारी ठीक है। चाय बन गई है, छोल में रखती हूँ, फिर आपसे ये रहा मेरी आज का दिन का खाना। मुझे लग रहा है ज़्यादा हो जाएगा, पता नहीं। इसमें रही मैंने बनाई है ये भांग की चटनी और छोले, और ये है एक वो नींबू की झोली और चावल, और साथ में रोटी मैं तभी खाऊंगी जब इसमें घी होगा, अदरवाइज़ में रोटी नहीं खाऊंगी। तो ये मेरी आज का लंच तैयार हो चुका है। एंजॉय करती हूँ मैं अपना दिन का खाना। मैंने इसमें ना धनिया का नहीं, मैंने वो कसूरी मेथी का तड़का लगाया है और इसमें डाला हुआ है धनिया। बहुत टेस्टी चटनी बनी है, इतनी अच्छी वाली। तो मैं तो एंजॉय करती हूँ, साथ में देखती हूँ ये भाभी जी घर पे हैं। हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हाँ बटेर है। पता है गाइस क्या हुआ है, यहाँ ऐसा करके मेड़ है ना, टमाटर की मेड़ों में जो हम लोगों ने क्या ही किया है कि उसमें लगाए हैं। मम्मी क्या लगाया था, बीन लगाई थी, लाइन करके से पूरी लंबा करके बीन लगाई थी। और बटेर आ रहे हैं, मतलब किसी भी टाइम आ जा रहे हैं जब खेत पे कोई नहीं है। हाँ छोटे छोटे होते तीतर जैसे, एकदम फटाफट भाग जाते हैं। तो वो सारे बीन खोद के उन्होंने पूरी मेड़ का सत्यानाश मार दिया, पूरे एक एक दाना बीन के खा लिए। अब बताओ यार, ऐसे ही बटेर हमारे बीन खा जाएंगे हैं, इससे अच्छा तो एक मुट्ठी उनको वैसे ही खिला दो, ठीक है। बट फिर बीन लगेगी कैसे, फलेगी कैसे हैं, हम तो खा ही नहीं पाएंगे। अभी बटेर आया था फिर गायब हो गया। देखना ऐसे करके लाइन से लगाते हैं ना तो खा लेते हैं वो सारे बीन। और उधर की तरफ वो वहाँ मटर के खेत में नाच रहा है। अब मटर के खेत में मटर के बीन के खाएगा। तो अभी हमारे यहाँ पे आ रही खेत में ना मिर्च लगाई जा रही है, फिर गोभी भी लगाई है, और टमाटर की पत्तों के बीच में लगा देते हैं। तो फिर से स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल पूनम गेस व्लॉग्स में। देख लीजिए खेती कितनी अच्छी लगती है ना, फिर तो ससुराल चले जा करने के बाद
ये सब चीज़ें मैं बहुत मिस करती हूँ, बट कोई नहीं। अभी बटेरों को देखती हूँ कि वो क्या क्या खा रहे हैं। तो शाम का टाइम जैसे हो चुका है, मतलब शाम का खाना बनाने की तैयारी मैं कर रही हूँ आज, क्योंकि मैंने मम्मी पापा को बोला कि आज जो है शाम का खाना मैं बनाऊंगी। और मैं बना रही हूँ, ये देखो आलिया भट्ट स्टाइल जो मैं चुकंदर का रायता बनाती हूँ, वो भी मैं कहा आपको मैं आज ये भी टेस्ट कराती हूँ। मम्मी कह रही कैसा होगा इसका रायता? मैंने कहा माता तुम रुको, मैं आपको खिलाऊंगी ना, आप तब बताना कैसा होगा। मम्मी कह रही अच्छा होगा। मैंने कहा हाँ हाँ जरूर, क्योंकि जब मैंने अपने घर में बनाया था ना तो वहाँ सबको बहुत पसंद आया था, और सीरियसली मुझे भी पर्सनली वो बहुत पसंद आया था। और फिर उसके बाद तो हम लोगों ने कभी नहीं बनाया शायद दोबारा, क्योंकि मुझे बनाना था। फिर ऐसा वो बनाऊंगी करते रह गई। फिर अभी मुझे याद आया, मम्मी मुझे 2-3 दिन चुकंदर नहीं खा लेती, सैलड नहीं खाती है, ये नहीं खाती है। मैंने कहा रुको यार, मेरे ससुराल जाने से पहले मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ। मैंने सारा घिस घिस के ख़त्म। मैंने कहा मम्मी मैं इसका रायता बना रही हूँ। मम्मी कह रही बूंदी का बना देती, खीरे का बना देती, ये अच्छा लगेगा। मैंने कहा एक बार तुम खा के देखो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो फिर बताना। तो एक सब्जी बन रही है आलू बीन, वो जो कल मैं सूटे की लाई थी ना, वो वाली जो मैं वो अंकल जी से मांग कर लाई थी, वो वाली सूटे है। और आलू की सब्जी बन रही है। आलू जो है मैंने बहुत पहले कट करके पानी में भिगो दिए थे, क्योंकि इसमें बॉईल करके नहीं डाल सकते सब आलू। और हमारे यहाँ अम्मा को और पापा को है डायबिटीज़, तो उस वजह से जो है मैंने वो भिगो दी, जिससे उसका सारा स्टार्च बाहर आ जाएगा, तो वो सब्जी बनेगी। और दूसरा बनेगा रायता चुकंदर का, तो मैं बीटरूट का रायता बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ पता है, मैं वो कर लेती हूँ, रायते की तैयारी कर लेती। नहीं पहले मैं सब्जी भून लेती हूँ। सब्जी जब तक भुनेगी, सब्जी जब तक पकेगी, उसके बाद मैं वो तब तक रायता बना लूँगी। तो मेरे एक साथ 2 काम हो जाएंगे। फिर मैं आराम से, मम्मी बनाएगी चाय और मैं आराम से बैठ के पीऊँगी बाहर चाय। फिर मैं अंदर ही अंदर, बहुत ज़्यादा ना आपको पता ही है कि मुझे बाहर अंदर ज़्यादा रहना पसंद नहीं, मुझे सफोकेशन सी होती है। वैसे मैं आज दिन में भी मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई थी। तो गाइज अभी मैं बहुत बातें कर रही हूँ, सोचा बातें करने से मैं हाथ चला लूँ और काम कर लूँ। थोड़ी देर में मिलती हूँ आपको। हाँ अभी बहुत सारे काम हो रहे हैं मेरे, बहुत ज़्यादा। गाइज यहाँ पर मेरी सिंपल और टेस्टी खाने की थाली लग के तैयार है, जिसमें आप देख सकते हो चुकंदर का रायता और बीन और किसकी सब्जी है, बीन और आलू की सब्जी, साथ में कद्दू की सब्जी और घी, साथ में रोटियां। मैंने अपने लिए अपनी डिनर की प्लेट तैयार कर ली है। मैं चली इसे एंजॉय करने, क्योंकि यह है बहुत सिंपल और टेस्टी खाना, क्योंकि आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ इतना हाई फाई नहीं है। और आजकल तो वैसे ही बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है, आप सभी को पता ही है। पर ये बहुत ये थोड़ा चटपटा, ये थोड़ा मतलब खट्टा मीठा टाइप का, सॉफ्ट, ये थोड़ा स्पाइसी। तो ये है मेरा खाना आज का, जिसे मैं एंजॉय करती हूँ। आप लोग भी अपना डिनर एंजॉय करें। गाइस डिनर डन हो चुका है। खाना पीना खाने के बाद मतलब मैं ना आ गई हूँ अपने कमरे में सोने के लिए। पर मैं यहाँ नहीं सोऊंगी तो मैं भैया वाले रूम में, क्योंकि मुझे अकेले थोड़ा डर सा लगता है। मम्मी अगर यहाँ सोएंगी तो मम्मी के साथ सो जाऊँगी अपने रूम में, और अदरवाइज़ फिर भैया वाले रूम में सोऊंगी। और तो आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हमारे सारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय।